स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है। नंबर 1 पे रैंकिंग आई है। पाकिस्तान ने अपना कराची का जो सी पोर्ट है, सबसे बिजीएस्ट और सबसे बड़ा पोर्ट जो है गवादर के बाद दूसरा, ये भी यूएई की किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गिरवी रखवा दिया। बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, इसका फायदा सिर्फ हमें। लेकिन हम क्या कर देते हैं, बीच में कश्मीर को ले आते हैं। और भाई उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात भी नहीं कर दी। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं। कोई बात ही नहीं है, वो तो अमेरिका को लिफ्ट नहीं कराते। अमेरिका उनको कहता है कि यूक्रेन पे हमारा साथ दो, चलो भागो इधर से। तो ये वो इंडिया नहीं है, ये बाकी चूंटी और हाथी का मुकाबला। तो मोटरवेज गिरवी हैं, उसके बाद गवादर चाइना को थमा दिया। पाकिस्तान में जो बड़े एयरपोर्ट हैं लाहौर का और इसके साथ साथ कराची का, वो भी गिरवी पे है। नमस्कार दोस्तों। तो जब से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है कि इंडिया अब बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है और अगले 5 साल में इंडिया की इकोनॉमी लगभग 6 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगी और साथ में इंडिया की रेटिंग भी इंप्रूव कर दी है, तब से पाकिस्तान के खेमे में बड़ा हलचल मचा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट, बंदरगाह, नेशनल पार्क, टेलीकॉम, रिफाइनरी सब नीलाम हो रही है क्योंकि कर्ज इनका इतना है, ये सब बेच बेच के भी इनका कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया अगले 5 साल में 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और बिगड़ती ही जाएगी, तो उन्हें अब इंडिया से दोस्ती याद आ रही है। मेरा मानना है कि इन्हें पहले पूरी तरह से जो इंडिया के खिलाफ साजिश चलती है पाकिस्तान में वो बंद करनी चाहिए और दूसरी आतंकवाद को नेस्त नाबूद करें, फिर जाके कुछ बात बनेगी। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है। नंबर 1 पे रैंकिंग आई है और चाइना को जो सा है वो डाउनग्रेडेड किया गया है। इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है। पाकिस्तान ने अपना कराची का जो सी पोर्ट है, सबसे बिजीएस्ट और सबसे बड़ा पोर्ट जो है गवादर के बाद दूसरा, ये भी यूएई की किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गिरवी रखवा दिया। क्या कहेंगे, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं। ये भी हम एक फॉल्स इक्विवेलेंस करते रहे बड़े अरसे से कि देखिए जी हमें लड़ना नहीं चाहिए, दोनों मुल्कों के अवाम बड़े गरीब हैं। भाई उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है हर साल, उनकी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है हर साल, हमें इसका ज्यादा नुकसान है। तो इससे साबित ये होता है कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम ये जो हरकतें करते हैं ना करें। हम अपनी ट्रेड को, वो भी मैंने वीडियो बनाई, $37 बिलियन का ट्रेड का पोटेंशियल है। शुरू में ठीक है इंडिया को फायदा होगा, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, इसका फायदा सिर्फ हमें। लेकिन हम क्या कर देते हैं, बीच में कश्मीर को ले आते हैं। और भाई उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात भी नहीं कर दी आपसे। जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे। तो जो एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। या तो इंडिया होता ना नीचे जा रहा होता, या तो होता ना वो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी कोई आग लगी होती, फिर हम कहते चलो ओके, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि हाँ यार चलो शायद इस वक्त उनके ऊपर बुरा वक्त आया, वो हमारी मैनिपुलेशन में आ जाएंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो तो अमेरिका को लिफ्ट नहीं कराते। अमेरिका उनको कहता है कि यूक्रेन पे हमारा साथ दो, चलो भागो इधर से। तो ये वो इंडिया नहीं है, ये बाकी चूंटी और हाथी का मुकाबला। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है उनके साथ कन्फ्रंटेशनल स्टांस लेने का उनके साथ। तो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कौन सोचेगा, यहाँ पर तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा। मोटरवेज गिरवी हैं, उसके बाद गवादर चाइना को थमा दिया। पाकिस्तान में जो बड़े एयरपोर्ट हैं लाहौर का और इसके साथ साथ कराची का, वो भी गिरवी पे है। सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट रह गया, वो भी 2008 से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ले नहीं रहा। पाकिस्तान आपने सिर्फ कागजों में बनाया था। अगर एक मिनट के लिए सोचे, आज 1947 को अगर सोचा जाए, जो लोग जलीलो ख्वार होकर पाकिस्तान में आए थे, अपनी माओ बहनों को रास्ते में मरवाते आए थे, हर चीज छोड़ के, क्या आपने जस्टिफाई किया है पाकिस्तान को बनाने का? जो टू नेशन थ्योरी आप कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी की बेस पर पाकिस्तान बना, क्या आपने उनको पाकिस्तान बनाकर दिया है? मेरे ख्याल में नहीं बनाया। आपने सिर्फ एक आइडियोलॉजी बेची है आपने, उसके बाद आपने पाकिस्तान को एटीएम मशीन की तरह लूटा है। जो आया इसने 76 साल लूटा है। जी इसमें तो कोई नई बात नहीं। ये तो पाकिस्तान अगर देखा जाए 75 साल में जो रहा है, जो तरक्याती मुल्क है वो अपने एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जो है हम अपने मोटरवे और ये सारी गिरवी रख रहे हैं। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि इतना बिजी सी फोट है वो उन्होंने गिरवी रख दिए। तो पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए कि। और दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूल रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूल करते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो इसमें जो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से
उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। ये तो तब हो सकता है जब पाकिस्तान में असल डेमोक्रेसी आएगी। और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उधर रियल डेमोक्रेसी उधर नज़र आ रही है, तो इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। इधर जो हम पर मुसल्लत हो गई है, ये आवाम की वोट से नहीं हुई है, तो इसलिए ये जो भी कर रहा है अपने हिसाब से कर रहे हैं कि हम मुल्क डिपार्ट ना हो जाए हमारी हुकूमत में, चाहे महंगाई जितनी भी हो जाए, आवाम जितना भी रोए, लेकिन बस मुल्क डिपार्ट नहीं होना चाहिए। हर कोई पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करता है कि वहाँ पर रियल डेमोक्रेसी, वहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर 10 सालों से इंडिया को चला रहा है। हर आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया देख लें, इंडिया की खबरें चल रही हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ चले गए, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ, उनके मुल्क में भी पूरी दुनिया से जो है बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे मुल्क में ना कोई आता है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर की वो इज्जत है जो इंडिया की है। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको हर वक्त लेक्चर देते रहेंगे। हाँ भाई, अब जैसे ही मैंने आपको बताया अल अरेबिया को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, शहबाज शरीफ ने कह दिया कि हाँ भाई हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन घंटों के अंदर ऑफिस से स्टेटमेंट आ गई कि नहीं जी कश्मीर का स्टेटस रिवर्स करें। जाहिर बात है ये कहीं और से